जंगें दो तरह से लड़ी जाती हैं। एक तो आपने देखी है पाकिस्तान और इंडिया की, जैसे अभी वॉर हुई हथियार से, और जो है दोनों साइड्स हैं वो दिखाती हैं कौन ज़्यादा मजबूत है, किसके पास ज़्यादा बेहतर हथियार हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं। वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो, तो दोनों साइड्स ने दिखाई। उसके बाद जो मेन जंग आती है ना, जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, वो होता है नैरेटिव बिल्डिंग का, वो होता है इन्फॉर्मेशन का। इसीलिए फ़ौरन जंग के बाद आपने देखा पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सबको दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया में क्या क्या डैमेज किया। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक कौम को मुबारकबाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दिखाया, कौम से ख़िताब किया और बताया कि कौम को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान मिलिट्री ने ये एक्शन दिया। दूसरी तरफ इंडिया ने भी, थोड़ा लेट सही, लेकिन इंडिया ने भी इंडिया की मिलिट्री ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर उन्होंने सब दिखाया कि उन्होंने पाकिस्तान का क्या क्या डैमेज किया, उनकी क्या स्किल्स थी, उन्होंने किस तरह से अच्छे से इस चीज़ को टैकल किया। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी कौम से ख़िताब किया और बताया कि उन्होंने किस तरह क्यों किया और उसका क्या इम्पैक्ट आया। सारी चीज़ें ये सब आप देख ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट यही लॉन्ग टर्म जाती है। आपका नैरेटिव, आपका इन्फॉर्मेशन, जो आपका जो जर्नलिस्ट और हिस्टोरियंस जो लिखे जाते हैं, इसी चीज़ पे आपके इंटरनेशनल आपकी जो स्टैंडिंग होती है वो आपकी नैरेटिव। क्योंकि दोनों तरफ की फ़ौजें और सब बताते रहेंगे कि अपनी कौम को उन्होंने बड़ा बेहतरीन किया, लेकिन जो असल में फ़िज़िकल डैमेज हो गया वो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो नैरेटिव बिल्ड होता है, यही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखता है, वही आपकी लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग को बताता है। उसी की एक कड़ी पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड में मैंने देखा कि उसमें पाकिस्तान और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। पियर्स मॉर्गन सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जो दुनिया की बहुत सारे प्रेसिडेंट्स और बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से यानी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बताने का मकसद है मेरा कि उनकी रीच बहुत ज़्यादा है ग्लोबली, उन्हें बहुत लोग देखते हैं। तो उनके शो में आने से आप अपने नैरेटिव को, पाकिस्तान अपने नैरेटिव को बड़े अच्छे से पेश करने का मौका था पाकिस्तान के पास। तो इंडिया की तरफ से, और इंडिया के पास भी, तो इंडिया की तरफ से बरखतर जो एक जर्नलिस्ट हैं और कमेंटेटर है वो आती हैं, और इंडिया की तरफ से वो एक यूट्यूबर जो बियर बाइसेप रणवीर उनका नाम है, उन्हें वो लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से वो एक खातून जो थी हमारी फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हिना रब्बानी खर को लेते हैं, और सिमिलरली विद रणवीर, क्योंकि वो भी यूट्यूबर थे, तो वो शहजाद ग़ियास को लेते हैं। अब मुझे इतना अफसोस हुआ इस शो को देखकर कि पाकिस्तान के नैरेटिव को इस तरह इतनी वीक पर्सनैलिटीज़, पहले तो इतने वीक लोगों ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और मीमर्स ने, ये मीम यूट्यूबर ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव को इन्होंने ख़राब किया है। अगर वो 50 मिनट की शर्मिंदगी जो हमें हुई है वो आप देखें, पाकिस्तान के नैरेटिव है क्या। ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो और हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो भी कितने क्लियरली कह चुके हैं जो इस तरह की लश्कर तैयबा और ये जैश मोहम्मद, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तालिबान वगैरह, पाकिस्तान इस चीज़ को मान चुका है कि पाकिस्तान ने, जैसे ख्वाजा आसिफ ने ये बोला कि, जैसे इन्होंने बोला, पाकिस्तान ने ये 3 डेकेड्स तक ये डर्टी काम किया है, यूएस के लिए किया है, वेस्ट के लिए किया है, यूके के लिए किया है। नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान ये करता रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा ये बात, और प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात कही कि हम, पाकिस्तान ने ये चीज़ें की हैं। जब 80s में सोवियत यूनियन की वॉर जब हो रही थी अमेरिका, तो पाकिस्तान ने ये जिहादी तैयार किए थे, उसके बाद से पाकिस्तान उससे भुगत रहा है। जितने अभी इंडिया जो 26 लोग वहाँ पर शहीद हुआ, या इससे पहले जो 26/11 का वाक़या था उसमें लोग शहीद हुआ, उससे कई ज़्यादा हम रोज़ाना की बेसिस पे इसी दहशतगर्द की वजह से पाकिस्तान में लोगों को शहीद होते रहते हैं, लोग गवाते रहते हैं। ये हमारा नैरेटिव है कि हम इससे खुद भुगत रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हमारे जो जीन है शहजाद ग़ियास, उनसे जब ये सवाल, वो रणवीर इलाहाबादिया वो जब शो करता है कि ये उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, वो पाकिस्तानी मिलिट्री और सबको ब्लेम कर रहा है, तो आपको अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय कि नहीं, हाँ बिल्कुल इस तरह की चीज़ें थी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान खुद इससे बचना चाह रहा है। वो उसामा बिन लादेन था तो वो यूएस ही की वजह से था, कि क्योंकि यूएस की वजह से हमने ये डर्टी काम किए, हमने इन लोगों को बनाया और सारी चीज़ें, और हम भुगत रहे हैं। एंड नाउ वी वांट रिसोर्सेज, एंड नाउ वी वांट टाइम टू फाइट दिस, एंड वी वांट हेल्प फ्रॉम, हमें सबकी हेल्प चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा
कि जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि इंडिया में एविडेंस प्रोवाइड करे पाकिस्तान ने किस तरह किया है, और हम इंटरनेशनली जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पे, वहाँ पे हम इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्द ख़त्म हो पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान का भी छुटकारा हो दहशतगर्दों से। लेकिन हम वहाँ फजूल बात कर रहे हैं। पियर्स मॉर्गन भी हमें जलील करें कि शहजाद गैस कह देते हैं कि वो एक किसी किताब का रेफरेंस दे के वो तो हमें पाकिस्तान को पता ही नहीं था, हम इतने करीब, एवरीवन नोज पाकिस्तान मिलिट्री बेस से उसामा बिन लादेन कितने करीब थे। वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान को पता था उसके उसामा बिन लादेन वहाँ पर नहीं, लेकिन नहीं, वो जाके कहते हैं कि नहीं हो, हमें तो पता नहीं था, फिर वहाँ पे हम जलील होते हैं। पूरे वक्त में जब भी वो पाकिस्तान के इस वाले वाक़े की, पियर्स मॉर्गन और रणवीर और बरखदत वो पाकिस्तान को इस वाले मामले पे लेकर आ रहे हैं, जिस पे उनका एक स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे 26 लोग मरे हैं। आपको ये कहने के बजाय, अपने मुल्क का नैरेटिव ये रखने के बजाय कि जी हाँ हम भी जानते हैं कि और दहशतगर्दी हुई, हम पाकिस्तानी तो इस दहशतगर्दी से ज़्यादा शिकार हैं, हम तो पूरी दुनिया की हेल्प चाहते हैं कि हम भी दहशतगर्दी से छुटकारा पाएँ। जैसे जो चाइनीज़ जो एक्स ट्रांसलेटर थे प्रेसिडेंट के, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। उनसे जब सवाल हुआ कि चाइनीज़ भी मारे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका भाई मेरे चाइनीज़ भी मारे जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम क्या, क्योंकि हम पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं, पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान पूरी हेल्प करता है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का इतना शिकार है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं उसमें शामिल दहशतगर्दी में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी वीक है। पाकिस्तान की इतने सारे, आप खुद इतने इंडियंस बैठ के इतनी सारी चीज़ों के नाम लेते हैं, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, फिर ये रेजिस्टेंस फ्रंट, तालिबान, फिर ये BLA, इतनी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स का नाम लेते हैं, और फिर पाकिस्तान की आप इकोनॉमी को, इंडिया भी इतना वीक मांगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है। आप खुद देखें इतने सारे दहशतगर्दों का एक साथ मुकाबला, कितने सारे फ्रंट्स पे पाकिस्तान आर्मी को या किसी को इस तरह लड़ना हो, वो किस तरह से अकेले कर सकती है। यानी आप इस सब ये भी मान रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है, रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान को इस जंग के लिए भी IMF से लोन लेना पड़ा, फिर पाकिस्तान के पास पैसा आया, उसके बावजूद इकोनॉमिकली पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है, पाकिस्तान किस तरह इतने सारे फ्रंट्स पे अकेले लड़ सकता है, और उस पर इंडिया पाकिस्तान पे पर और जाके हमला कर देता है। ये हमारा नैरेटिव है कि हमें ये नहीं बताना कि वो हम सामने से बैठ के वो बरखदत कहें कि पाकिस्तान ने जो है लश्कर तैयबा ये कर दिया, आप सामने से कह रहे हैं कि वो RSS ने भी तो ये किया था। दिस इज़ नॉट द पॉइंट, दिस इज़ नॉट द नैरेटिव। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। आप अपने आप को वीक दिखा रहे हैं, वो उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके तो 26 लोग मरे हैं, उन्होंने तो इसलिए हमला किया। आप क्यों अपना ये नहीं, और आपके अगर लश्कर तैयबा से आप पाकिस्तान का लिंक रहा है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा ना, तो आपका नैरेटिव तो यही है ना, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह भी कह रहे हैं कि आप हम इससे डिनाई नहीं करें कि पाकिस्तान ने ये US और UK के लिए ये सारी हरकतें की हैं। पाकिस्तान खुद इतना इस वक्त इकोनॉमिकली वीक है कि देखें, आपसे जंग के लिए भी पाकिस्तान को पैसे लेने पड़े IMF से। पाकिस्तान को आपकी इंटरनेशनल फोर्सेस की ज़रूरत है। पहले तो आपको अगर लगता है पहलगाम में पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल हम इंटरनेशनली जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और हमारी हेल्प करें कि हम इन दहशतगर्दों से निजात पाएँ। लेकिन नहीं, हम वहाँ पे जाके पर्सनल अटैक करेंगे BS बाय सब के ऊपर, हम उन्हें वो कोर्ट में उनके पास जो भी जोक के मामले पे जो भी हुआ हम वो बात करेंगे, हम फजूल सी आर्गुमेंट देंगे, हम RSS पे बात करेंगे, हम फजूल से कि उसामा बिन लादेन तो था ही नहीं, किसी बुक का रेफरेंस हो, वहाँ पे बैठ के जलील होंगे, वो लॉजिक भी होती है। इन्हें रबानी खर वो क्लियर करेंगे, मुझे आपने जर्नलिस्ट के सामने बिठा दिया तो आप आई ही क्यों, फिर वो ड्रॉप ऑफ ले लेती हैं। इस तरह से आपने पाकिस्तान को अब आप एडिट कर करके, जो शहजाद गैस के यूट्यूबर हैं वो तो मीमर हैं, वो तो अपने आप को फेमस करने के लिए एडिट कर करके, 50 मिनट का पूरा इंटरव्यू है, वो छोटा 1-1 मिनट को एडिट करके अपने आप को हीरो, फिर आखिर में फ्री पैलेस्टाइन कह दिया, वो हीरो बन रहे हैं, वो अपने वो बस की साथ गेन हो जाएँ, कुछ जो है ना व्यूज़ गेन हो जाएँ, किस तरह से उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, वो शायद अगर आप पूरा देखें उसमें वो जलील हो रहे हैं बैठ कर। वो इतना पाकिस्तान को वीक नैरेटिव दिखाया, इतना ज़्यादा वीक नैरेटिव तो दिखाया नहीं ना, पाकिस्तान को फजूल, वो RSS की बात को लेकर आ रहे हैं बीच में, या उस चीज़ को करें जो पाकिस्तान खुद नहीं माने कि उसामा बिन लादेन जैसे पाकिस्तान में नहीं था, इस तरह की चीज़ें, और RSS पे लेकर आ रहे हैं कि इंडिया भी तो ये करता रहा है। दिस इज़ नॉट द पॉइंट जो PS भी बोलते रहा, जो मैं भी कह रहा हूँ, पॉइंट ये था कि आपको इस टॉपिक पे जो ये जंग हुई, जो ये मामला एस्केलेट हुआ, किस वजह से हुआ, इस पर पाकिस्तान क्या है नैरेटिव, वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा ताल्लुक था, हम खुद इससे निजात चाहते हैं, और इस दहशतगर्दी से जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ। आपके अभी 26 लोग मरे, 26-11 में कुछ लोग मरे, या बीच में भी बहुत आपके साथ सानी हुआ। पाकिस्तान के पास ये चीज़ें रोज़ होती रही हैं और रोज़ होती हैं। KPK में देख लीजिए, रोज़ मसाजिद में धमाके हुआ करते थे, ड्रोन हुआ करते थे पाकिस्तान में, मसाजिद में धमाके, मॉल्स में धमाके, पाकिस्तान में बाज़ारों में धमाके, हर तरफ लोग बच्चे मरते रहते थे इस तरह।
पाकिस्तान खुद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, और हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क से ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम हाथ भर नहीं करते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ। आप जैसे मैं पहले कह रहा था, IMF से इस जंग के लिए भी हमें लोन लेना पड़ा। हमारे रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने सारे फ्रंट पे BLA, हम लश्कर तैयबा, रेजिस्टेंस फ्रंट कह लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इस तरह की कितनी सारी आप लोग खुद नाम देते हैं, और अपने पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी वीक कहते हैं। हम इतने सारे फ्रंट पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान कैसे लड़े, पाकिस्तानी अवाम किस तरह से, और अपना जो छोटे क्राइम्स हैं, जो स्नैचिंग के, और जो स्नैचिंग में लोगों को मार के चले जाते हैं, जो छोटे मोटे जो लूट मार होती है वो अलग, किस किस फ्रंट पे पाकिस्तान लड़े, पाकिस्तान के ऊपर एक जंग भी ना कर दी जाती है, नाफिज के आप इस तरह से आगे एग्रेशन करते हैं उस मुल्क पे जो खुद चाहता है दहशतगर्दी से छुटकारा, उसकी आवाम, उसकी गवर्नमेंट भी, सब लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिकली, अगर आप गवर्नमेंट को करप्ट भी कहें तो सब लोग करप्ट लोग भी वहीं खाएंगे ना जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहा होगा कंट्री। कोई नहीं चाहता इस हालात में रहना, ना ही अवाम और ना ही कोई। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार अगर कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई पाकिस्तान जाए तो उसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो। शहजाद ग़ियास और हिना रब्बानी जैसे लोग नहीं, कुछ अच्छे बोलने वाले, और जिन्हें नैरेटिव के बारे में पता भी हो, जो खुद थोड़े से अपना वक्त लगा के देख लें कि जो पाकिस्तान चाह क्या रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव है क्या। ये कि वो ब्लेम गेम खेलना है, ये कि हमारा क्लियर नैरेटिव है कि हम पहले करते रहे, हम खुद इससे निजात पाना चाहते हैं। हमने US UK के लिए किया ताकि इंटरनेशनली भी लोग इस चीज़ को जानें कि हमारे पास ये दहशतगर्द 80s से कैसे आए, अमेरिका की वजह से आए, UK ये वेस्ट पावर्स की वजह से हमारे पास आए, और हम अब इससे निजात चाहते हैं, और तो हमारी सब हेल्प करें। इसमें लड़ने या इंडियंस से बुरा मानने या कुछ इस तरह की बात नहीं है। ना हमारी किसी सिविलियंस, यहाँ पे भी सिविलियंस मरे, वहाँ पे भी किसी का कुछ नहीं अच्छा हुआ, सब मरे। अगर आप अपनी आर्मी को प्रेज भी कर रहे हैं तो बुरा तो आवाम का ही हुआ है ना, कि डिस्ट्रक्शन हुई है और लोग मरे। उनसे पूछें जिनके, पाकिस्तान में भी सिविलियंस मरे, इंडिया में भी, आप उनसे पूछें जिनका बच्चा शहीद हो गया है, जिनके जो है कोई अजीज़ चल बचाओ। तो जंग किसी के फेवर में नहीं है। फेवर में ये है कि आप पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान में जो आप जिन बातों पे रो रहे हैं, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन होती रहती है, लोग इसी तरह दहशतगर्दी से मरते रहते हैं, और हमें उसमें रिसोर्सेज में, हर चीज़ में इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे अपने पड़ोसी इंडिया की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ये कि वो समझें इस बात को कि हम दहशतगर्दी को हार नहीं करें, हम खुद दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, जो हम गलती मान ली हमने, गलती की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।